Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. We are in chapter number 7, company meeting part 1, and already we have completed with some sort of basic things which are required to be known in chapter number 7, that is company meeting, and we have completed with notice part. Today we are going to start with page number 105, and that is agenda. So let us come down to page number 105 in your textbook. Now, as we already know what is notice, notice जब हम किसी को देते हैं, in the sense those who are legally eligible to receive notice, notice के अंदर हम उन्हें बताते हैं डे, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द मीटिंग. मीटिंग का डे क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है. अलॉन्ग विद दैट हम मीटिंग में ये भी बताते हैं कि इन केस आप पर्सनली नहीं आ सकते तो अपनी जगह किसी और को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करके ला सकते हो या उन्हें सेंड कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, नोटिस के साथ में आपको एजेंडा भी भेजना पड़ता है. नाउ व्हाट इज एजेंडा? एजेंडा मींस थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग. कोर पॉइंट्स. आप मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए. सो एज अ मेंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उसको ये पता होना चाहिए कि वो मीटिंग में क्यों जा रहे हैं, कौन से पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो पॉइंट का सीक्वेंस है, जो इश्यूज है, जो मैटर है, जिसे हम एसपी के लैंग्वेज में बोलते हैं बिजनेस टू बी डिस्कस्ड, बिजनेस टू बी डिस्कस्ड, ये पॉइंट वाइज आपको जब दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कहा जाता है एजेंडा. सो लेट अस टेक द मीनिंग फर्स्ट. एजेंडा मींस अ स्टेटमेंट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग. लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग. एजेंडा वो लिस्ट है जिसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ऐसे पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है, ताकि मीटिंग बहुत ही स्मूथ वे में जाए, हमें पहले से पता हो कि हमें क्या डिस्कस करना है. ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है मीटिंग में हम लोग स्टार्ट तो करते हैं पॉइंट वाइज, बट मीटिंग कहीं और चली जाती है, डिस्कशन कुछ और चलने लगता है. तो जब पॉइंट्स हमारे पास बने बनाए रहेंगे तो हमें पता होगा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस करना है. A secretary has to prepare the agenda in consultation with the chairman. अच्छा, ये पॉइंट्स बनाएगा कौन? तो सेक्रेटरी चेयरमैन के साथ बैठता है, डिस्कस करते हैं और एजेंडा के पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं. एजेंडा इज सेंट अलोंग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग. तो जो नोटिस आप भेज रहे हैं, वेदर इट इज अ जर्नल मीटिंग विच इज सेंट बिफोर 21 डेज, 21 क्लियर डेज, या बोर्ड मीटिंग है जो 7 डेज बिफोर सेंड करना होता है, तो नोटिस के साथ में ही एजेंडा आप भेजते हैं. क्या फायदा है एजेंडे का? चेयरमैन कैन कंडक्ट द मीटिंग इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ द एजेंडा. एजेंडा सामने है तो चेयरमैन को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. वेरी एफिशिएंट मैनर में, बहुत ही एफिशिएंटली वो क्या कर सकता है, मीटिंग को कंडक्ट कर सकता है. किसी पॉइंट पर रुकने की जरूरत नहीं, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, चलो हम और क्या डिस्कस करना बाकी है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिकॉज ही विल हैव इन समरी कि क्या डिस्कशन पेंडिंग है. ठीक है, चेयरमैन कैन डिस्कस द आइटम एज पर द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा. एजेंडा में जैसा सीक्वेंस दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीक्वेंस दिया है, उसी सीक्वेंस में चेयरमैन जाएगा. तो जहां तक मीटिंग का डिस्कशन का पार्ट है वो पूरी तरीके से प्लान है किसमें, एजेंडा में. हाँ, अगर चेयरमैन चाहे तो पॉइंट्स को शफल कर सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइम. ठीक है, members can get sufficient time to think over the items given in the agenda. agenda देने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो मेंबर आ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे डिस्कशन है, ताकि पहले से वो प्रिपेयर होकर आए. You must know for what discussion you are visiting that particular meeting. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है तो उसका डेटा, उसका इंफॉर्मेशन, ये सब निकालने में टाइम लगता है. तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप पूरी तैयारी करके आएंगे कि मुझे मीटिंग में क्या क्या बात करना है. तो इसके वजह से क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है. अदरवाइज क्या होगा, आप मीटिंग में आने के बाद सबको बताएंगे अच्छा हमारा आज का ये पॉइंट ये डिस्कस करना है.
लोगों का कहना होगा आपने अगर पहले बताया होता तो हम तैयारी करके आते थे, जांच पड़ताल करके आते थे, हमारी रिसर्च करके आते थे, फिर आपको अच्छे से बताते थे और अच्छे आइडियाज मिलते थे, इजंट इट? तो इससे बेटर यही होता है कि एजेंडा नोटिस के साथ में चला जाए और सारे मेंबर्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को पता चल जाए कि किस बात पे डिस्कशन होने वाला है, उस तरीके से वो तैयारी करके आएंगे, so that they come well prepared for the meeting and actively participate in it. All items included in agenda are discussed in the meeting. सारे जो आइटम्स है जो एजेंडा में इंक्लूडेड है वो डिस्कस किए जाते हैं मीटिंग में। गाइडलाइंस, अच्छा ये एजेंडा जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उस समय आपके माइंड में क्या होना चाहिए एजेंडा प्रिपेयर करने के समय? फर्स्ट वन है एजेंडा मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल लैंग्वेज एंड इट शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर। सबसे पहली बात, आप ये जो एजेंडा सेंड कर रहे हैं, जर्नल मीटिंग है तो खास करके यहाँ पे कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं है, आप शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं और शेयर होल्डर को कॉर्पोरेट लेवल के लैंग्वेजेस इतने पता होते नहीं है, तो आपको जो लैंग्वेज यूज करना है वो बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है उसको यूज करना है। कोई भी कमर्शियल जार्गन कॉर्पोरेट लेवल की बातें ज्यादा उसमें ना लिखी हो, सो दैट जो हमारे शेयर होल्डर हैं इजिली समझ सकें कि किस पॉइंट पे डिस्कस होने वाला है और उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब आपने जो लिखा है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और समराइज्ड वे में हो। बहुत लंबा चौड़ा भी 3-4 पेजेस का एजेंडा देकर के मतलब नहीं है, आप पॉइंट वाइज लिखिए। नंबर 2, routine or general nature of items should be put first in order then special matter and continuous matter should be the last, contentious matter, sorry। तो ऐसे पॉइंट्स जो रेगुलर डिस्कस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका एनुअल जर्नल मीटिंग है तो हर साल हम कुछ डायरेक्टर को रिमूव करते हैं, कुछ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, रेगुलर बात है। एवरी ईयर वी अनाउंस डिविडेंड, रेगुलर पॉइंट है कि नहीं? तो ऐसे जो रेगुलर रूटीन पॉइंट्स हैं उसको हम पहले रख लेंगे और जो स्पेशल मैटर्स हैं उसको हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ कंटेशियस मैटर है जहां पर हमें लगता है कि ज्यादा समय लग सकता है, गंभीर विषय है, तो उसको भी हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ मैटर शुड बी प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन द एजेंडा। एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है। कोई ऐसा मैटर लगता है कि जो सिमिलर है ना, तो उसको एक के बाद एक रखिए ताकि उसके डिस्कशन में आसानी हो। All items included in the agenda must be within the scope of the meeting। जितने पॉइंट आप डिस्कस करने वाले हैं वो मीटिंग के स्कोप के अंदर ही हो, तभी आप डिस्कस करेंगे। आप बोर्ड मीटिंग के पॉइंट जनरल मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जनरल मीटिंग का कुछ लिमिटेशन होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो while preparing for agenda, these guidelines a person should have in mind। ये कौन डिस्कस करता है? सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन। ये डिसाइड करते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या प्रिपेयर करना है, तो उनकी दिमाग में ये चारों बातें होनी चाहिए। टाइप ऑफ एजेंडा, there are two types of agenda। first is bare statement agenda in which all items are described in brief। तो एक bare statement होता है, हमने अच्छे से सबका समराइज्ड वे में सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। दूसरा होता है ड्राफ्ट मिनट एजेंडा in which the items are given in detail so that it is useful in preparing the minutes of the meeting। तो मिनट्स क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने पहले बताया था, मिनट्स मतलब समरी ऑफ द मीटिंग, या जो भी पार्ट डिस्कस हुआ है मीटिंग में उसको लास्ट में हम उसकी समरी बनाते हैं एक बुक में, उसको मिनट्स बुक बोलते हैं। तो हमारा जो एजेंडा है ये तो मीटिंग के पहले पॉइंट से जो हमें डिस्कस करना है ना, जो पॉइंट्स मीटिंग में डिस्कस करना है वो हम पहले से लिख रहे हैं। तो उसको कैसे लिखें? डिटेल में लिखें। डिटेल में लिखने से क्या होगा? आपको मिनट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो एक जो बेयर स्टेटमेंट एजेंडा है वो कैसा है? इन ब्रीफ, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे में लिखा गया है। और दूसरा होता है ड्राफ्ट मिनट एजेंडा। ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा मतलब जो हम इन डिटेल लिखते हैं ताकि मिनट बनाने में हमें आसानी हो। तो ये दो टाइप ऑफ एजेंडा आपको ध्यान रखना है, बेयर स्टेटमेंट एजेंडा एंड ड्राफ्ट मिनट एजेंडा। तो यहां पर अब तक हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग। प्रॉपर कन्वेइंग में हमने देखा कि बुलाने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, नोटिस क्या होता है उसके बारे में हमने पूरा लर्न किया, उसके कंटेंट देखे। फिर हमने देखा एजेंडा क्या होता है, उसके लिए गाइडलाइंस देखे, टाइप्स ऑफ एजेंडा देखा। नेक्स्ट
जो थिंग है मीटिंग के लिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अब मीटिंग आपने बुला लिया, अब मीटिंग स्टार्ट करने की बारी है, तो प्रॉपरली मीटिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए, मीटिंग को प्रॉपरली हेल्ड कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कोरम। क्या आ जाता है? कोरम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? कोरम का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन और मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग so that every point can be discussed। मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए और ड्यूरिंग द मीटिंग जितने मेंबर की आवश्यकता होती है कि नहीं। अभी आप समझिए, सपोज मैंने आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक पेरेंट्स मीटिंग अरेंज की। क्या अरेंज की? पेरेंट्स मीटिंग। अभी सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं। कितने हैं? 100। अब मैंने अगर जो पेरेंट्स मीटिंग अरेंज किया है उसका टाइम रखा है 7 o'clock का, और 7:15 हो गए, 7:15, और तब तक ओनली 4 पेरेंट्स हैव अराइव्ड आउट ऑफ 100। 100 में से कितने पेरेंट्स आए? ओनली 4। तो आपको क्या लगता है, मुझे मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? यस। तो इस एग्जाम्पल में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 100 हैं और 4 वहां पर मुश्किल से लोग आए हैं, चलिए हमने वेट भी किया और फिर भी पब्लिक नहीं आए, तो एज अ पेरेंट्स मीटिंग एंड एज अ टीचर यहां पर मैं कुछ और एक्शंस ले सकता हूं जो मेरे अधिकार में होगा। ठीक है, मैं मीटिंग को स्टार्ट भी कर सकता हूं, या मैं पेरेंट्स को कॉल करके बुला भी सकता हूं, या मैं मीटिंग को पोस्टपोन कर सकता हूं। बट थिंक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर शेयर होल्डर के नंबर्स हैं टोटल 8,000 to 10,000, है ना, 8 से 10,000 मेंबर हैं, और वहां पर अगर वो 21 दिन पहले आपको नोटिस देते हैं और ऐसे केस में आप नहीं आए या बहुत कम लोग आए, तो एक डायलेमा हो जाता है मीटिंग स्टार्ट करें कि नहीं करें। क्योंकि आफ्टर ऑल शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो एम्प्लॉय है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मैनेजर हैं, ओनर कौन है? शेयर होल्डर है कि नहीं। तो ऐसे समय पर यहां पर लॉ में क्या लिखा हुआ है? सो कंपनीज एक्ट 2013 उसमें सेक्शन 103 वो बताता है कि आपको मीटिंग कब स्टार्ट करना है या आपकी मीटिंग कब वैलिड होगी। तो आइए रीड करते हैं। कोरम इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग। कोरम क्या होता है? कम से कम जितने नंबर ऑफ व्यक्ति प्रेजेंट होने चाहिए टू स्टार्ट द मीटिंग, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए इतने मेंबर प्रेजेंट है तो हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कोरम। ठीक है, और इसका होना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी मीटिंग वैलिड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हमारी कंपनी के अंदर अगर मीटिंग होगी और उसमें कम से कम 7 मेंबर प्रेजेंट है। कितने? 7। तो फिर हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, और अगर 7 से कम है तो मीटिंग चालू नहीं होगी। किसी दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं, कम है, 4 है, 5 है, आए ना, आप मीटिंग चालू करो, और मीटिंग कर ली, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, क्या वो मीटिंग वैलिड होगी? आंसर इज नो। क्यों? कोरम कितना बोला था? 7। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नंबर्स हम डिसाइड करेंगे कि इतने नंबर ऑफ मेंबर वहां पर रहने जरूरी है, मौजूद होने चाहिए। So quorum means the minimum number of member required to be present at the meeting। मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए जितने नंबर की आवश्यकता है उसको हम कहते हैं कोरम। मिनिमम उतने तो होने चाहिए। Presence of the meeting is essential for transacting legally the business at the meeting। So मीटिंग को वैलिड करने के लिए, लीगल करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत कम लोग आए, अपना मीटिंग में डिस्कस किया और चले गए,
बाकी सब बोलेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं, आपकी मीटिंग क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था। द कोरम हैज टू रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। जो कोरम हमने डिसाइड किया है वो मीटिंग के स्टार्ट से एंड तक रुकेंगे, पूरी मीटिंग अटेंड करेंगे। सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द कोरम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने के पहले सेक्रेटरी को इंश्योर करना पड़ेगा, काउंट करके रखना पड़ेगा, किसको? कोरम को, कि कोरम रियली आए हैं या नहीं आए। A meeting in absence of quorum is invalid। कितना क्लियर, यहाँ पर क्लियर कट इंटीमेशन दिया है कि मीटिंग विदाउट कोरम इज इनवैलिड। बिना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के अगर आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी, पॉइंट डिस्कस कर लिए, उसको माना ही नहीं जाएगा, उसको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो एग्जैक्टली कौन से मीटिंग के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, तो हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। सो कोरम कुछ इस प्रकार से रहेंगे। कैसे रहेंगे? पब्लिक कंपनी में अगर आप जनरल मीटिंग करते हैं, कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? जनरल मीटिंग, है ना, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग है। तो अगर आपके यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? 1000 से कम है। कितने हैं? लेस देन 1000। ठीक है, अगर आपके यहां पर टोटल शेयर होल्डर 1000 से कम है तो आपके लिए कोरम है 5, मतलब 5 मेंबर आ गए तो हम स्टार्ट कर देंगे मीटिंग। और वो 5 मेंबर मीटिंग के स्टार्ट से एंड तक रुकेंगे, सारी कहानी सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो कम से कम 5 होने चाहिए। 4 आए तो क्या मीटिंग स्टार्ट होगी? नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर आपके यहां पर 1000 से ज्यादा, मोर देन 1000 बट लेस देन 5000, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? लेस देन 5000, 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स, कितने? 15 मेंबर्स आपके कोरम होंगे, मतलब 15 मेंबर आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी। और लास्ट में अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 30 मेंबर तो आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 30, तो जाकर के मीटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? तो ये हमने किसकी बात की? पब्लिक कंपनी की बात की। किसकी बात की? पब्लिक कंपनी की। ठीक है, तो यहां पर पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है। तो सबसे पहली बात हम यहां पर पब्लिक कंपनी की कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं अगर लेस देन 1000 है तो कोरम क्या होगा? मिनिमम 5 मेंबर्स। अगर 1000 से ज्यादा है बट 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स। और 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स। दिस इज द कोरम, दिस इज द कोरम। तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने शेयर होल्डर होंगे तो ही जाकर के हम मीटिंग कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगर प्राइवेट कंपनी हुई, कौन सी कंपनी हो गई? प्राइवेट कंपनी, तो क्या करेंगे? सो प्राइवेट कंपनी का तो 2 ही मेंबर रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होंगे तो भी आप कंपनी चला सकते हो। अभी कंपनी चला सकते हो तो मीटिंग तो बिल्कुल ही कर सकते हो। समझ में आया? सो 2 members पर्सनली प्रेजेंट शैल बी कोरम फॉर द मीटिंग। यहां पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 पर्सन भी आए तो भी आपकी मीटिंग को वैलिड समझा जाएगा। बराबर है? कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। अच्छा अगर बोर्ड मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है? बोर्ड। तो चाहे पब्लिक कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो या प्राइवेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो, क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है। ठीक है ना,
तो यहां पर बात की गई है या तो आप 1/3 मेंबर रखो और 2 whichever इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो है 15। कितने हैं? 15। तो 15 का आप 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालिए तो कितना आता है टोटल? 5। यस। अभी 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और 2 दोनों में से कौन सा ज्यादा है? 5। तो कम से कम 5 डायरेक्टर आएंगे ना तो आपकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। कर लो का। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 9। कितने डायरेक्टर है टोटल? 9 डायरेक्टर है। तो पहले हम उसका 1/3 निकाल लेंगे। 3 3 जा 9, तो टोटल कितने हो गए? 3। अगेन 3 और 2 विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है? 3। तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, हमारे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं 4। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं? वी हैव ओनली 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंटू 1/3 कर देते हैं। अब ये तो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3 होगा एंड 3 3 जा 9 लाइक दिस, है कि नहीं? तो यहां पर विच इज मोर, 1.33 और 2? ऑब्वियसली क्या है? 2। तो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। सो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है उसको हम कोरम मानेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम समझते हैं। सपोज दिस इज अवर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ बोर्ड मतलब हमने कितने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, तो ये डिपेंड करता है ना आपकी कंपनी को कितना जरूरत है। तो मैं केस 1 लेता हूं। केस 1, हमारे यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो है 9। कितने हैं? 9। तो अगर मुझे बोर्ड मीटिंग करनी है, क्या करनी है? बोर्ड मीटिंग, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कोरम। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? कोरम। और कोरम क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 ले लो या 2 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा ना उसको कोरम समझा जाएगा। तो लो भाई, पहले केस में हमारे पास कितने डायरेक्टर है? 9। तो केस 1 में 9 डायरेक्टर का मैं पहले 1/3 निकालूंगा। कितना आता है? 3 3 जा 9। तो 3 डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है? 3। तो हमारे लिए कोरम कितना हो गया? 3। कि अगर आपके पास 9 डायरेक्टर है ना टोटल, तो 3 आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी, नहीं तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। बराबर है। केस नंबर 2, अगर हमारे पास टोटल 8 डायरेक्टर है, ठीक है ना, चलो 8 डायरेक्टर है तो 1/3 निकाल लेंगे। अभी 1/3 कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 2 रह गया। इसके बाद 6 6 6 7। ठीक है, तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ऑब्वियसली 2.6667 ये ज्यादा है, लेकिन ये डेसिमल में व्यक्ति आएंगे क्या? नहीं। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ अप टू 3, है ना। तो 3 कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कोरम कंप्लीट होगा। थर्ड केस, आपके पास सिर्फ 4 डायरेक्टर है। आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर है? 4। तो 4 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब बताइए कौन सा ज्यादा है? 1.33 या 2? तो 2 ज्यादा है। तो थर्ड केस में आपका कोरम होगा 2। 2 डायरेक्टर होंगे तो आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये बहुत ही क्लियर है। सो इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 or 2 whichever is higher.
ठीक है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, अब हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो कोरम है वो बोर्ड मीटिंग में क्या होना चाहिए, और उसको देखने के बाद हम आ गए हैं चेयरमैन के ऊपर कि चलो ये जो चेयरपर्सन होता है ये क्या होता है, क्यों होता है, उसका क्या रोल होता है, वो हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मीटिंग होते हैं, मीटिंग को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक चेयरमैन की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, है कि नहीं। जैसे किसी ट्रेन को, व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए रहता है, उसी तरीके से मीटिंग को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए चेयरपर्सन चाहिए रहता है कि कहां वो कब किसको अलाउ करेगा, कितना अलाउ करेगा, कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है तो उसको रिकॉर्ड करवाएगा, ये सब किसके हाथ में होगा, चेयरपर्सन के। डेफिनेटली आपने कभी न्यूज में या राज्यसभा लोकसभा टीवी पर जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा का मीटिंग होता है उसको जरूर देखा होगा। उस पे जो अध्यक्ष महोदय या महोदया बैठे होते हैं, उनके सामने पूरी सरकार की सभा चलती है और एक एक पर्सन उठ करके अपना वक्तव्य देते हैं, और आपने देखा होगा कि उनका सबका टाइम फिक्स होता है, निश्चित होता है, और चेयरपर्सन से वो इजाजत मांगते हैं बोलने की। चेयरपर्सन अलाउ करता है तो ही वो बोल सकते हैं। चेयरपर्सन चाहे तो किसी को भी बिठा देगा, चेयरपर्सन चाहे तो किसी को भी निकाल देगा, चेयरपर्सन चाहेगा तो वो पॉइंट डिस्कस होगा, चेयरपर्सन चाहेगा तो वो पॉइंट डिस्कस नहीं होगा। सो मीटिंग का जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, चेयरमैन के हाथ में होता है। तो सेक्शन 104 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है चेयरमैन के बारे में? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन दैट इज चेयरमैन टू कंडक्ट अ मीटिंग प्रॉपरली। एक मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए चेयरपर्सन की जरूरत है। जी हाँ भाई और बहनों, हमें एक चेयरपर्सन चाहिए ताकि मीटिंग को ठीक से चलाया जा सके। चेयरमैन हैज टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रीसीडिंग ऑफ द मीटिंग, है ना। प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट मतलब उसको बढ़ चढ़ करके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, कितना डिस्कस करना है, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। बात समझ में आ गई। सो प्रोविजन क्या है, चेयरपर्सन अपॉइंट कैसे कर सकते हैं? प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन सेक्शन 104 बोलेगा, है ना। धारा 104 के तहत एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक चेयरपर्सन को किस तरीके से अपॉइंट किया जाए। सो इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डू नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन, तो ये कह रहे हैं ऐसे तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें लिखा नहीं है, कहां नहीं लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शैल बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कौन सा कंपनीज एक्ट? सेक्शन 104। तो जैसा कंपनीज एक्ट सेक्शन 104 में लिखा है उसके तहत चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो क्या लिखा है? फर्स्ट वन, अनलेस द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मतलब अगर आर्टिकल में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट at the meeting shall elect one of them to the chairman thereof on a show of hands। देखो किसकी बात की गई है? मेंबर्स की बात की। वहां प्रेजेंट जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में से किसी एक को चेयरपर्सन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से ही कोई एक क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन बन जाएगा। और कैसे बन जाएगा? तो डेफिनेटली इलेक्शन होगा और शो ऑफ हैंड मेथड से लोग अपने वोट दे देंगे और तुरंत हम चेयरपर्सन को डिसाइड कर लेंगे। नंबर 2, इफ अ पोल इज डिमांडेड, लेकिन सपोज किसी ने बोला नहीं नहीं शो ऑफ हैंड नहीं चलेगा, हाथ हाथ दिखाने से काम नहीं बनेगा, है कि नहीं। सपोज मेरा जो फ्रेंड है वो चेयरपर्सन के पोस्ट के लिए खड़ा हुआ कि हाँ मैं चेयरपर्सन बनने के लिए रेडी हूं, मुझे वोट करो, और मैं खुद नहीं चाहता कि ये चेयरपर्सन बने, मेरा इच्छा नहीं है इसको वोट दूं मैं, लेकिन शो ऑफ हैंड होगा तो मुझे हाथ दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे देख रहा है। उसको नहीं तो बाहर मालूम पड़ जाएगा ना कि मेरा दोस्त होके तो मुझे वोट नहीं देता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा वोट वो देखे। मैं क्या डिमांड करूंगा? पोल। मैं बोलूंगा भाई बैलेट बॉक्स लेकर के आओ, उसमें मैं चिट्ठी लिख के डालूंगा। दैट इज कॉल्ड एज पोल मेथड। क्या बोलते हैं? पोल मेथड। ताकि मैंने किसको वोट दिया वो किसी को पता ना चले। तो अगर पोल डिमांड किया गया है फॉर द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन इट शैल बी टेकन फोर्थविथ। तो पोल डिमांड किया गया तो प्रोवाइड करना चाहिए।
The chairman elected by a show of hands shall exercise all the powers till the chairman is elected by poll. तो जब तक पोल का अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक शो ऑफ हैंड से जिसको चेयरमैन बनाया था ना वो प्रोसीड करेगा, वो तब तक लीड करेगा, ठीक है ना। नंबर 3, इफ some other person is elected as chairman as a result of the poll, अगर पोल की वजह से चेयरमैन बदल जाता है, किसी और पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, that person shall be the chairman for the rest of the meeting, तो बाकी की मीटिंग के लिए जो नया पर्सन को इलेक्ट किया गया वो चेयरमैन रहेगा। लॉजिकल बात है, सीधी बात है। तो सबसे पहला बात, जनरल मीटिंग में हम में से कोई एक व्यक्ति जाकर के चेयरमैन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? हम शो ऑफ हैंड मेथड करेंगे, मतलब सबको बोलेंगे सपोज मिस्टर विजय और मिस्टर श्रीनाथ दोनों चेयरमैन के पोस्ट के लिए खड़े हैं, हम बोलेंगे वोट करो, कौन मिस्टर विजय को वोट देना चाहता है, कौन मिस्टर श्रीनाथ को वोट देना चाहता है, सबका काउंटिंग कर लेंगे। अगर मिस्टर विजय के पक्ष में ज्यादा हाथ उठे तो भाई मिस्टर विजय क्या बन गए? चेयरमैन बन गए। लेकिन किसी बंदे ने खड़े होकर के बोला नहीं 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 ये नहीं चल बे, ये तो शो ऑफ हैंड में पता चल जाता है किसने किसको वोट दिया, हमको चाहिए पोल, हमको पोल मांगता है। तो ठीक है, जब तक पोल कंडक्ट नहीं होता तब तक विजय क्या रहेगा? चेयरपर्सन। फिर वो बैलेट बॉक्स आएगा, सब अपनी अपनी चिट्ठी बनाएंगे, सब उसके अंदर डालेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको काउंट किया जाएगा और उसके बाद अगर रिजल्ट चेंज हो गया, श्रीनाथ बन गया, तो भाई विजय को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और बाकी मीटिंग कौन चलाएगा? मिस्टर श्रीनाथ। यस, गॉट दिस पॉइंट? पावर ऑफ चेयरमैन। अच्छा, ये चेयरपर्सन जो बन गया उसके पास क्या अथॉरिटी, क्या पावर्स है उसके पास? भाई मीटिंग को ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या पावर चाहिए रहती? तो पहला, टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। तो मीटिंग को उसकी जो गरिमा है उसे बनाए रखे, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करे, है कि नहीं? मीटिंग में ऐसा लोग हाथापाई पे आ गए, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, प्रॉपर डिबेट नहीं हो रही है, किसी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम प्रॉपर ऑर्डर के साथ, बिल्कुल शांति के साथ मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपरली होनी चाहिए। टू डिसाइड दी प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, कौन सा स्पीकर कब बोलेगा ये चेयरमैन डिसाइड करेगा। टू मेंटेन रेलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट, डिबेट का पॉइंट यहां से मिस होके कहीं और ना चला जाए, वो रिलेवेंट रहे, है ना। अगर उनको लगेगा कि कोई मेंबर यार गलत ट्रैक पकड़ लिया, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्ट्री की और वो बात कर रहे हैं दूसरी कंपनी की, और हमको लग रहा है तो ये रिलेवेंट पॉइंट है, कहाँ की कहानी कहाँ सुना रहे हो भाई, आप बस करो, आप जो आपका पॉइंट है रिलेवेंट पॉइंट वो बात करो, है ना। तो ये चेयरपर्सन वहां पर कंट्रोल करता है, मेंटेन रेलेवेंसी एंड ऑर्डर इन दी डिबेट, डिबेट का प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन हो वो ध्यान रखेगा। टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज, कोई अब यहां पर भद्र भाषा का यूज करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, है ना। कभी कभी मीटिंग में क्या हो जाता है, गाली गलौज चालू हो जाता है, ऐसा ना हो। बिहेवियर ऑफ द मेंबर, मेंबर का बिहेवियर प्रॉपर हो, अगर लगता है कि कोई बराबर बिहेव नहीं कर रहा है ना, वो उसको निकाल देंगे, भाई जाओ मीटिंग छोड़ के, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। टू एडजर्न द मीटिंग इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग, मीटिंग उनको लग रहा है कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो एडजर्न करना पड़ेगा, तो एडजर्न कर देंगे, एडजर्न मतलब नेक्स्ट टाइम रखा जाएगा, ठीक है। To give casting vote when votes in favor of the proposal and against the proposal are equal, कहीं पर अगर टाई हो जाता है ना, किसी मुद्दे के ऊपर हम वोटिंग कर रहे हैं तो उसको 50-50%, 50% फेवर में वोट मिला और 50% अगेंस्ट में वोट मिला, है ना। तो ऐसे केस में एक एक्स्ट्रा वोट देने का अधिकार चेयरमैन को होता है, जिसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। क्या बोला जाता है? कास्टिंग वोट, एक्स्ट्रा वोट ऑफ द चेयरमैन, जिसकी वजह से ये निर्धारित किया जाता है कि डिसीजन क्या होगा। टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, वोटिंग का क्या रिजल्ट आया है डिक्लेयर करने का पावर चेयरमैन के पास है। टू गिव रूलिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अगर किसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, आपने कभी कभी कोर्ट का या अदालत का सुनवाई देखा होगा ना, बीच में से कोई वकील पीछे से बोलता है, क्या बोलता है? अगर कोई सुनवाई ऐसी चलती रहती, आपने फिल्मों में देखा होगा, आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड बोलता है ना, तो वो जो जज होता है वो क्या बोलता है? या तो क्या बोलेगा, ऑब्जेक्शन सस्टेन या ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अगर उसको लगता है ऑब्जेक्शन बराबर है तो बोलेगा ऑब्जेक्शन सस्टेन, बराबर है, ठीक है, बराबर है, आपने ऑब्जेक्ट लिया।
लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्शन लगा कि नहीं है कुछ भी बोल रहा है, ऐसा ऑब्जेक्शन थोड़ी लेना चाहिए, वो बोलेगा ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। तो ये जो बोलने का अधिकार है वो किसके पास है? चेयरमैन का, कि उसका ऑब्जेक्शन लेना है या नहीं लेना है। पावर्स के बाद आती है ड्यूटीज। एवरी पावर कम विद अ ड्यूटी, है कि नहीं? तो अगर आपके पास अथॉरिटीज है तो आपके पास कर्तव्य भी है, ड्यूटी है। क्या कर्तव्य चेयरमैन का? ड्यूटीज क्या है? पहला, टू सी दैट द मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वेन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। चेयरमैन का ड्यूटी है ये देखना कि मीटिंग प्रॉपरली बुलाया गया हो। बुलाने का मतलब याद है ना, प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलाया हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 21 दिन का प्रॉपर नोटिस दिया हो, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट दिया हो, एजेंडा प्रॉपर हो, ये सब देखने का काम चेयरमैन का है। एंड प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब प्रॉपर चलाया जा रहा है, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल होना चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो उसका क्या देना है, ये सारी बातें चेयरमैन को पता होनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। टू सी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। जो प्रोसीडिंग चल रही है, जैसी मीटिंग चलाई जा रही है, जैसा डिबेट हो रहा है, वो प्रॉपर ऑर्डर में हो, गरिमा बनाए रखे। टू सी दैट द आइटम्स आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू एजेंडा। जो पॉइंट्स हमने निर्धारित किए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं एजेंडा में, याद है ना एजेंडा, हमने सारे पॉइंट्स लिख करके रखे थे, तो उसी सीक्वेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका वो ध्यान रखें, सारे आइटम डिस्कस करें। टू मेंटेन ऑर्डर इन द मीटिंग, मीटिंग में सभ्यता बनाए रखें, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करें, सिस्टमेटिक वे में मीटिंग हो। टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, अगर वोटिंग होती है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने का ड्यूटी है। टू सी दैट द प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर एंटर्ड इन द मिनट बुक। ये मीटिंग के बाद मिनट लिखा जाता है, क्या क्या डिस्कशन हुआ वो लिखा जाता है बुक में, तो वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है उसको चेक करना और उस पर साइन करने की जवाबदारी चेयरमैन की है ना। तो मिनट्स को प्रूफ रीडिंग करना कि प्रॉपर मिनट्स बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, ये किसका कर्तव्य है? चेयरपर्सन का। एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मीटिंग, मीटिंग के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करना, मतलब उसका कोई भी एक्टिविटी मीटिंग के अगेंस्ट न जाए, कंपनी के अगेंस्ट न जाए। लास्ट वन, टू डील विथ ऑल इंसिडेंटल क्वेश्चंस विच अराइज एट द मीटिंग। तो जो भी उस समय क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उसके साथ डील करना, अगर हो सके वहां पर कोई आंसरेबल पर्सन है तो उससे आंसर मांगना, ये भी काम किसका होगा? चेयरपर्सन का होगा। तो हमने कुछ पावर्स देखे, हमने कुछ ड्यूटीज देखी। पावर और ड्यूटीज में अंतर क्या होता है? पावर कंपलसरी नहीं होता, पावर का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, बट ड्यूटी इज ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी। ड्यूटी आपका कर्तव्य, आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देखा चेयरमैन के पावर्स एंड ड्यूटीज। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ अदर पार्ट्स ऑफ द मीटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।